मैं पढ़ूंगी। आज का जो कलाम है वो हम पढ़ेंगे यसाया नबी का सहीफा। उसका हम 40 बाब पढ़ेंगे। 40 बाब में से हम 17 आयत जो है वो मैं पढ़ूंगी। यसाया का सहीफा, यसाया नबी का सहीफा, उसका 40 बाब और उसकी जो है 17 आयत 17 वर्स है। उसमें यूं लिखा है, बस सब कौमें उसकी नजर में हेच हैं, बल्कि वो उसके नजदीक बतालत और नाचीज से भी कम तर गिनी जाती हैं। बस सब कौमें उसकी नजर में हेच हैं, बल्कि वो उसके नजदीक बतालत और नाचीज से भी कम तर गिनी जाती हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदावंद जो है, खुदावंद खुद कलाम कर रहा है यसाया से, और खुदावंद जो है खुद इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरी नजर में या खुदा की नजर में जो है वो सब कौमें हेच हैं। हम यहाँ पर बाजुकात जो है इस दुनिया में रहते हुए जब हम कौमों की सरफराजी को देखते हैं, कौमों की जो है वो खुशहाली को देखते हैं, या कौमों के बड़े बड़े जो भी हैं उन चीजों को जब हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि शायद ये जो है ये खुदा की बड़ी अच्छी कौम है, ये खुदा की बड़ी प्यारी कौम है, देखो खुदा ने उनको कितनी बरकत दी। लेकिन खुदा के नजदीक क्या है? खुदा कहता है कि मेरी नजर में ये सब हेच है, मेरी नजदीक जो है वो सब बतालत और नाचीज है और कम तर गिनी जाती हैं। हमने एक दफा पहले भी मैंने बात की थी कि बाइबल जब भी ईमान की बात करती है तो ईमान का मतलब सिर्फ ईमान इस बात का इकरार करना नहीं है कि खुदा है, या इस बात का इकरार करना नहीं है ईमान का मतलब कि खुदा खालिक और मालिक है। खुदा ने इस सरजमीन को पैदा किया, खुदा ने कायनात को बनाया, खुदा ने चांद सूरज सितारों को बनाया, और खुदा ने जो है कायनात को बनाया और हर चीज अपने कंट्रोल में रखता है खुदा। यानी इसी चीज का ईमान नहीं है। बाइबल जिस ईमान का जिक्र करती है वो ये है कि हम खुदा यीशु मसीह पर भी ईमान रखें, तभी हम उस खुदा तक पहुंचते हैं। इसीलिए कहा जाता है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और सच और जिंदगी मैं हूँ। मतलब जो मेरे वसीले से बाप के पास आता है वो ही मतलब जो अब्दी नजात को हासिल करेगा, और अगर मेरे बगैर कोई चोर दरवाजे से खुदा के पास आने की कोशिश करेगा तो वो उसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। तो मेरे अजीजों, कौमें जो ईमान रखती हैं, कौमें जो जिस जिस खुदा को भी वो मानती हैं, या खुदा की जो उन्होंने जो भी सूरतें बना रखी हैं, हमें उससे जो है ये गलत या अपने आप को जो है कमतर नहीं समझना कि भी हम जो है शायद हम सही राह पर नहीं हैं, हम गलत राह पर हैं, और वो दूसरे देखो कितने खुशहाल हैं, ये सारी चीजें हैं। हालांकि वो मतलब वो तो बुतों की पूजा करते हैं, या वो बुत प्रस्ती करते हैं, या इन चीजों से मांगते हैं, या किस तरह से मांगते हैं, या कुछ लोगों का ईमान ये भी है। तो मेरे अजीजों, हमें ये बात सोचने की जरूरत है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बेशक हमारे पास अगर उतना ज्यादा ना हो जितना दूसरे लोगों के पास है, लेकिन हमारे पास ईमान की दौलत है, हम सही रास्ते पर हैं, जो खुदा की नजर में बहुत ही काबिल कबूल और मकबूल है। जैसे कि पिछले दिनों मरियाबाद का मेला था, तो मरियाबाद के मेले में बहुत सारे लोग गए। वहां पर मैंने सुना कि वो एक बस जो सियालकोट से बस जा रही थी, तो वो उसका एक्सीडेंट हो गया, काफी लोग मारे गए और कुछ काफी जख्मी भी हुए उसमें। और जो है कुछ लोगों ने जो वहां पर जो लोग जाते हैं वो बड़ी मन्नतें मुरादें मान के जाते हैं, और वहां पर जाके क्या करते हैं कि मतलब कुछ तो लेट के जाते हैं पेट के बल, कुछ जो है पैदल जाते हैं, कुछ साइकिलों पर जाते हैं, कुछ मोटरसाइकिलों पर जाते हैं। इसी तरह से हमारा एक रिलेटिव था, हमारे कजन का बेटा भी था, वो भी आज से कुछ साल पहले वो जा रहा था, तो वो उसका भी एक्सीडेंट हो गया, दोस्तों के साथ मोटर बाइक पे था। और उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उसकी एक एक हड्डी जो है वो उसकी टूट चुकी थी, और कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल उसको लेने को तैयार नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से जो है वो हमारी एक आप समझ लो कि एक भांजी थी, वो हॉस्पिटल में थी, उसने जो है उसके कहने पर, वो वहां पर स्टाफ थी, उसके कहने पे उसको एडमिट कर लिया गया और उसको जो है उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे अब वो चलता है, जिस तरह से भी वो चलता है, वो उस तरह से तो नहीं, क्योंकि जब एक बदन की पूरी हड्डियां टूट जाती हैं और कोई भी जो है उसको लेने को तैयार नहीं था, तो यानी कि जब होने के बाद जो है वो ट्रीटमेंट, यानी कि कितना आपको वो फिजिकली जो है अब वो स्ट्रांग होगा, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन मैंने उस जो कहने की मेरी बात ये है, ये सारा वाकया बयान करने का मतलब ये है कि पिछले दिनों मैं ऐसे जब ये मुकद्दस मरियम का मेला या ऐसा कुछ आता है,
तो फेसबुक पे बड़ी बहस जो है वो जारी हो जाती है, शुरू हो जाती है। कोई जो है उसके हक में जो है वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, कोई उसके मतलब मुखालिफ होते हैं, और खास तौर पे अगर कोई शख्स जो है वो इस बात को कहता है कि ये ठीक नहीं है, मतलब ये बुत परस्ती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग, मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि बहुत सारे लोग इतने अजीब तरीके से उन लोगों को गालियां देते हैं और इतने अजीब तरीके से जो है उनको लान तान करते हैं कि इंसान सोचे तो क्या सोचे। हम ये कहते हैं कि हम क्रिश्चियन लोग होते हुए, हम अब क्रिश्चियन कहलाते हुए, अगर हमारी सोच ऐसी है और हम अभी तक जिंदा खुदा को पहचान नहीं पाए, तो फिर हम कहाँ पर खड़े हैं? हमें पता ही नहीं कि हमारा खुदा कौन है, हमें पता ही नहीं कि खुदा हमारा क्या चाहता है, हमें पता ही नहीं कि हमारे खुदा की जो है वो खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, तो किस बात के हम क्रिश्चियन हैं? ये जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं उन लोगों के जो अपने आप को सो कॉल्ड क्रिश्चियन कहलाते हैं, और जब उनकी ज़हनियत और उनका ईमान का लेवल हमें पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ पर खड़े हैं। मतलब ये है कि उनको जवाब देने के लिए हमारे पास होता है कि हम उनको जवाब दें। लेकिन मैं उनको ऐसे लोगों को जवाब नहीं देते जो बिल्कुल अंधेरे में हो, जो बिल्कुल मतलब कोई बात सुनने के लिए तैयार ना हो और गाली-गलौच और इस तरह की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें जो है ऐसे लोगों से हम फिर दूर रहते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं कहने का ये मतलब है कि खुदा क्या कहता है? खुदा ये कहता है कि मेरे नज़दीक ये सब कुछ हेज है। क्या हम समझते हैं? और ये लोग जो हैं जब वहाँ पर जाते हैं, अब हमें एक ये बात भी ज़हन में रख लेनी चाहिए कि खुदा जो है, जिसने पैदा किया है, वो कोई भी चीज़ अपने इंसानों से या अपनी मोहब्बत रखने वालों से बाज़ नहीं रखता। खुदा हर चीज़ आपको मुहैया करते हैं। बेशक आप ये देखिए, मैंने जैसे कहा कि गैर कौमों को भी सब कुछ मिल रहा है। वो भी मतलब जो है इस दुनिया में रहते हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं बड़ी अच्छे तरीके से। लेकिन क्या हम ये उनके इस खुशहाली से हम इस धोखे में आ जाएँ कि अगर उनका ईमान पत्थर पर है, तो फिर भी उनको मिल रहा है, वो पत्थर भी उनको दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने ईमान में शक कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं, या हम अपने ईमान में अभी तक मजबूत खड़े नहीं हैं, या फिर हम अपने ज़िंदा खुदा को अभी तक पहचान नहीं पाए। मेरे अज़ीज़ों, हमें ये हमेशा बात याद रखनी चाहिए कि खुदा जो है वो सबको देता है क्योंकि उसने पैदा किया है। खुदा अपना सूरज नेको और बदो दोनों पर चमकाता है। लेकिन खुदा के नज़दीक सारी चीज़ें हेच हैं। खुदा इन सारी चीज़ों को बतालत करार देता है। खुदा इन चीज़ों से नफ़रत करता है और खुदा जो है इनको अदालत के दिन हिसाब में लाएगा। और ये लोग जो हैं अपनी रूहों को जो है वो बचा नहीं पाएँगे। बेशक दुनियावी तौर पर यहाँ पर वो बहुत ही खुशहाल हो, कुछ भी हो, जैसे भी हैं, दुनिया में उनका बड़ा नाम हो, लेकिन अपनी जान को नहीं बचा सकेंगे। इसलिए यहाँ जी यशायाह में आगे कहते हैं कि बस तुम खुदा को किससे तशबीह दोगे और कौन सी चीज उससे मुशाबहा ठहराओगे? तराशी हुई मूरत, कारीगर ने उसे ढाला और सुनार उस पर सोना मढ़ता है और उसके लिए चांदी की जंजीरें बनाता है। जो ऐसा तहदस्त है कि उसके पास नजर गुजराने को कुछ नहीं, वो ऐसी लकड़ी चुन लेता है जो सड़ने वाली ना हो। वो होशियार कारीगर की तलाश करता है ताकि ऐसी मूरत बनाए जो कायम रह सके। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे खुदा ये बात कहता है कि जो पत्थर बनाए गए हैं, जो सूरतें बनाई गई हैं, जो मूर्तें बनाई गई हैं, वो किससे बनाई गई हैं? वो लकड़ी से बनाई गई हैं। एक इंसान के पास लकड़ी है, वो आगे जाके यशायाह में आगे ये बयान करता है कि एक लकड़ी है, उसी लकड़ी को वो आग में भी जलाता है, उसपे खाना भी बनाता है और उसी लकड़ी में से एक अच्छा-सा हिस्सा चुन लेता है, ताकि उससे कोई तराशी हुई मूरत बना सके। लेकिन खुदा कहता है कि ये क्या है? ये तो बुत है, ये तो तुम्हारे हाथ की अपनी तराशी हुई मूरत है, जो ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना कुछ कर सकती है। आगे वो कहते हैं ताकि क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या ये बात इब्तिदा ही से तुमको बताई नहीं गई? क्या तुम बनाए आलम से नहीं समझे? क्या नहीं समझे कि वो मुहीत ज़मीन पर बैठा और उसके बाशिंदे टिड्डों की मानद हैं, वो आसमान को पर्दा की मानद तानता है और उसको सकूनत के लिए ख़ैमा की मानद फैलाता है, जो शहज़ादों को नाचीज़ कर डालता है और दुनिया के हाकिमों को हेच ठहराता है। अब आगे वो खुदा जो है वो खुद अपने बारे में ये मतलब ये बयान करता है। खुदा कहता है कि मैं कौन हूँ? मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ? मैं मुहीत ज़मीन पर बैठा हूँ और मैं ये जो लोग हैं दुनिया में जो लोग हैं वो टिड्डों की मानद है। यानी इंसान खुदा की नज़र में
कोई उनकी वैल्यू नहीं है अगर वो खुदा को नहीं जानते, खुदा को नहीं पहचानते। और खुदा वो है जिसने आसमान को बनाया है। खुदा वो है जो उसको सुकूनत के लिए खैमा की माने जो फैलाता है। खुदा वो है जो शहजादों को नाचीज कर डालता है। दुनिया में आज बादशाह जो शहजादे दुनियावी तौर पर जितने मर्जी जो हैं वो खुशहाल हों, लेकिन क्या है कि खुदा के नजदीक में सब हीच हैं। हम ये समझते हैं कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है और खुदा ने उनको फ्लोरिश किया है, खुदा ने उनको इतना ब्लेस किया है। ऐसा नहीं है। खुदा के नजदीक ये सब कुछ हेच है अगर वो खुदा को नहीं पहचानते। और इसके बाद यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसी चैप्टर की 12 से आयत से हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, किसने समंदर को चलू से नापा और आसमान की पमाइश बालिश से की और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया और चीलों को तराजू में तोला। किसने खुदावन की रूह को हदायत की या उसका मशीर होकर उसे सिखाया। उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे। देख, कौमें डोल की एक बूंद की मानद है और तराजू की एक बारीक गर्द की मानद गिनी जाती हैं। देख, वो जजीरों को एक जर्रा की मानद उठा लेता है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा के जो जलाल है, खुदा के जलाल की जो वुसअत है, खुदा की जो हिकमत है, वो यहाँ पर बयान की गई है कि खुदा को कौन मशवरा देता है। खुदा को कोई मशवरा नहीं दे सकता। हम भी अगर खुदा से दुआ करते हैं तो हमें अपने लफ्ज सोच समझ कर बोलने चाहिए कि हम खुदा को ऑर्डर नहीं कर सकते। हम खुदा को जो है वो नसीहत नहीं कर सकते। हम खुदा को जो है वो मशवरा नहीं दे सकते। हम खुदा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदावन, अगर तेरी पाक मर्जी ऐसी हो तो तू मेरे लिए ऐसा कर। अगर तू ये चाहता है कि मेरे लिए अच्छा है तो तू कर। फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा, क्या बाप ये प्याला मुझ से टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यानी खुदावन यीशु मसीह खुद खुदा होते हुए, अलोहियत को रखते हुए भी वो खुदा को ना तो हुक्म देते हैं, ना खुदा को मशवरा देते हैं, और ना ही वो खुदा के साथ जो है वो बहस करते हैं, बल्कि कहते हैं कि बाप, तेरी मर्जी जो है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो। तो मेरे अजीजों, कौन है जो खुदा को हिकमत देगा? कौन है जो खुदा को जो है खुदा को मशवरा देगा या नसीहत करेगा? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता। इसलिए हमें हमेशा खुदा के खौफ में और खुदा को पहचानने की जरूरत है कि खुदा कौन है, खुदा क्या है। खुदा जो है उसका जलाल आसमान से भी बड़ा है। खुदा का जलाल बुलंद बाला है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि खुदा की हिकमत ही सब कुछ है, और खुदा इंसानी हिकमत को, दुनियावी हिकमत को जब खुदा हेज समझता है। इसीलिए पौलुस रसूल जो है वो भी ये आगे रोमियो के खत में वो बयान करता है, और रोमियो के खत में वो ये बात करता है कि जो गैर कौमी है या वो लोग जो बुत परस्ती करते हैं, इसमें गैर कौमी नहीं। मैंने अभी आपको जिक्र किया कि सिर्फ गैर कौमें ही बुत परस्ती नहीं कर रही, बाज औकात हम भी अपने सोच ख्याल से बुत परस्ती कर रहे होते हैं। किसी एक चीज को हमने इतना वो बना लिया होता है कि हम खुदा से ज्यादा उसको प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। या मतलब जो है हमने, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम कहते तो क्रिश्चियन हैं, लेकिन क्या हम क्रिश्चियन होते हुए भी क्या हम बुत परस्ती नहीं करते या नहीं कर रहे? आज बहुत से लोग जो हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे पौलुस रसूल उनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ गैर कौमों की बात नहीं कर रहा, यूनानियों की बात नहीं कर रहा, यहूदियों की बात नहीं कर रहा, बल्कि सबकी बात कर रहा है। बल्कि क्या कह रहा है, वो ये कहता है, रोमियो के नाम खत उसके पहले बाब में उसमें ये कहता है, यहाँ पे वो कहते हैं, हम 18 आयत से पढ़ लेते हैं, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। अब जैसे कि हम यशायाह के सहीफा में ये पढ़ रहे हैं कि खुदा क्या कह रहा है कि लकड़ी क्या है, लकड़ी लेकर उसका बुत बनाना, फिर पत्थर लेकर उसका बुत बनाना। वो एक इंसान ने उसको तराशा है, उसका मुंह बनाया, उसके होंठ बनाया, उसको खूबसूरत बनाया, उसको पेंट किया है और उसको लाके हमारे सामने रख दिया है। तो क्या हम उसको खुदा मानना शुरू हो जाए? वो कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर जब यसाया में खुदा ने ये बयान कर दिया, और खुदा ने हमेशा यही बात बनी इसराइल से कही थी कि तुम गैर कौमों की तरह मकरू काम नहीं करना। मकरू काम कौन कौन से थे? वो यही थे, जादूगरी,
बुत परस्ती, नाराजगी के काम, ये सारी चीजें थी, वो मकरूह थी और काबिल नफरत थी खुदा की हजूरी में। और यह कि खुदा ने उसकी उनको सजा भी दी। इसलिए यहाँ पे पौलुस रसूल ये बयान करता है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलोहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। जैसे मैंने कहा कि सब जानते हैं, कलाम को भी सभी पढ़ते हैं, और इस बात को सभी जानते भी हैं कि खुदा कौन है, खुदा जिंदा है, खुदा नूर है, खुदा रोशनी है, खुदा की कोई शक्ल सूरत नहीं है। इसके बावजूद भी वो बुत बनाते हैं और उसकी प्रस्तिश करते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा है कि इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसको उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़ों मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन बेहुरमत किए आपस में बेहुरमत किए जाए, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खाले के जो अब्बद तक महमूद है। आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे बिल्कुल साफ वाज़ेह है, पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि किसी भी इंसान की प्रस्तुत करना, किसी भी परिंदों चौपायों की कीड़े मकोड़ों की उनकी उनकी शक्लें बनाकर उनको सामने रख लेना और उनको अपने से बेहतर या बुलंद तस्वर करना, ये गलत है। कोई भी इंसान दुनिया में रहते हुए जितना मर्जी पाक और साफ है, लेकिन वो खुदा के बराबर नहीं है। खुदा की एलोहियत के बारे में हम जानते हैं कि खुदा की कुदरत कैसी है। खुदा की एलोहियत के बारे में हम जानते हैं कि खुदा कहता है तो हो जाता है। खुदा की एलोहियत के बारे में हम जानते हैं कि खुदा ने ये सारी चीजों को खल्क किया। खुदा की एलोहियत के बारे में हम जानते हैं कि वो अब्बद तक महमूद है, वो अब्दुल अबाद तक जिंदा रहेगा। वो था और है और बहुत जल्द वो आने वाला है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों की अकल पर पर्दा पड़ा है और उन्होंने मतलब खुदा को जान तो लिया है, खुदा को जानते तो हैं, मगर इसके बावजूद भी उस खुदाई के लायक जो है वो खुदा की तमजीद और हमदो सताइस और शुक्रगुजारी नहीं करते, बल्कि वो बातिल ख्यालात में पड़ जाते हैं और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया है। हम एक बात बयान कर सकते हैं कि मैंने भी मरियाबाद का मेला देखा है और बहुत साल पहले मैं गई थी मरियाबाद के मेले में। और वहां पे जाके जो मैंने सिचुएशन जो सारी चीजें देखी थी, और वहां पर एक चीज जो लोगों को जो है वो गुमराह करती है, वो ये चीज गुमराह करती है कि वहीं उसी जगह पर इबादत की जाती है, उसी जगह पर वर्शिप भी होती है, उसी जगह पर सब कुछ होता है। सिर्फ इस चीज को लेकर लोगों के जो है वो दिलों को जो है वो उनके दिलों पर अंधेरा छाया हुआ है। और जैसे कि मैंने हमेशा ये बात आप सबसे बयान की है कि अबलीस हमेशा उसका ये वार होता है कि आधा सच और आधा झूठ। आधे सच में जो है वो जो आधा झूठ छुपा कर पेश किया जाता है, वो लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाता है, वो लोगों को जो है अंधेरे की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उस आधे सच में जो है जो आधा झूठ मिक्स हुआ हुआ है वो उन लोगों को नजर नहीं आता। तो मेरे अजीजों, हमें लोगों के लिए दुआ करनी है कि उनको जो पूरी सच्चाई है वो उनको समझ आए। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने खुदा के कलाम में लिखा है, और तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुमको आजाद कर देगी। वो अभी भी जकड़े हुए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हम जब जाने तो मुकम्मल सच्चाई को जाने, और मुकम्मल सच्चाई को जानने के लिए खुदा के कलाम को पढ़ना बड़ा जरूरी है, और खुदा की जात को जानना बड़ा जरूरी है। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।